Hello everyone, welcome to this webinar by Sritara School of Mental Wellbeing. Please show me a thumbs up if you can see me and hear me clearly. I am Mansi Khurana, one of the mentors at Sritara. Let me tell you a little bit about Sritara. We are a group of mentors who have come together to help you to have a better experience of life, that is, have clarity of life. और हम ये कैसे करते हैं? ये बहुत ही सिंपल और सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सबसे पहले हम आपको अपने ट्रबलिंग क्वेश्चंस लिखने को कहते हैं। उसके बाद हम अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर आपको जवाब देते हैं। हम आपको कोई भी डूज एंड डोंट्स नहीं देते। इनफैक्ट हम आपको वही करने को कहते हैं जो हम करते हैं या जो हमने किया है। हम आपको आपकी ही प्रॉब्लम्स की सारी साइड्स दिखाते हैं ताकि आपको उस सिचुएशन की कंप्लीट अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग हो। All mentors at Sritara have done this program and worked on their own problems first. आज हम पिछले वेबिनार में पूछे गए सवाल को लेंगे। हमें आप लोगों के क्वेश्चंस मिल रहे हैं और आपका हर क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हम आपके पूछे गए हर सवाल का जवाब प्रायोरिटी से और डिटेल में देने की कोशिश करेंगे। So keep sharing. Now the question which we received from the audience is, how can you tell who is more dominating in a relationship? यानी कि कैसे पता लगेगा कि किस रिश्ते में कौन डोमिनेट कर रहा है और कौन डोमिनेट हो रहा है। तो सबसे पहले हमारी फाउंडर मिसेस शांति पावा एंड वन ऑफ द मेंटर्स मिसेस कांता वाधवा, retired associate professor at Delhi University, will be sharing their conversation on this question. Then Surbhi will be summarizing their talk. Over to Kanta ma'am. हेलो एवरीवन। पिछले वेबिनार में शांति जी ने बताया कि कैसे घरों में एडल्ट्स भी एक दूसरे के गुस्से से या एक दूसरे के नाराज होने से डरते ही रहते हैं। उसी रेफरेंस में ये भी बताया कि परिवारों के अंदर कैसे डोमिनेशन चलता ही रहता है, जबकि डोमिनेशन दोनों में से किसी के लिए भी फायदे की बात तो है नहीं। उसी रेफरेंस को उसी वेबिनार को अटेंड करने के बाद ऋषभ ने पूछा है, हाउ डू वी से who is dominating and who is not, because both can't be measured. यानी सवाल ये है, कैसे पता लगेगा कौन डोमिनेट कर रहा है और कौन डोमिनेट हो रहा है। हाँ कांता, करीब करीब सभी परिवारों में एक दूसरे से डरना और एक दूसरे को डराना, गुस्सा करना, धमकाना और डोमिनेट करना चलता ही रहता है। और ये जो ऋषभ ने पूछा है कि कौन किसको डोमिनेट कर रहा है, इसका पता कैसे चलेगा, इसके लिए मैं कहूंगी कि ऐसी बातों का कोई ब्लैक एंड व्हाइट की तरह आंसर नहीं हो सकता कि ये तुम 2-4 घटनाएं मुझे बता दो और मैं तुम्हें डिसाइड करके दे दूं कि तुम्हारे केस में तो तुम डोमिनेटिंग हो या तुम्हारी वाइफ डोमिनेटिंग है। इसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक घटना सुनाती हूँ। सुधा और सुधीर हस्बैंड वाइफ हैं और सुधीर की किसी नजदीकी रिश्तेदार के घर शादी में जाना सुधीर को जरूरी लगता है और वो फैमिली के साथ ही जाना चाहता है, पर सुधा को लगता है कि इस वक्त उसकी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं चल रही और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, तो नहीं भी जाया जा सकता और वो मना कर देती है। पर सुधीर उसे साथ चलने के लिए जबरदस्ती करता है, तो सुधा को लगता है कि सुधीर उसे डोमिनेट कर रहा है। उधर सुधीर को लगता है कि ये कितनी जिद्दी है, अड़ियल और बेवकूफ है, ये मेरी बात ही नहीं मान रही है, तो उसे सुधा ही डोमिनेट करती हुई दिखाई देती है। अब अगर सुधा नहीं जाती तो सुधीर को लगेगा कि उसकी बात ना मानकर सुधा डोमिनेट कर रही है, और अगर सुधा ये सोचकर चली भी जाए कि नहीं जाऊंगी तो इस इशू को लेकर घर का माहौल और भी खराब हो जाएगा। पर फिर भी घर में शादी के नाम पर जो बातें हुई, जो सुधा ने अपनी बात रखी यानी अपना ओपिनियन रखा कि वो नहीं जाना चाहती, उस वजह से सुधीर को सुधा ही गलत, बेवकूफ और डोमिनेट करती हुई नजर आएगी। और उधर सुधा को भी दोनों ही केसेस में, मतलब चाहे वो चली जाए या ना जाए, उसे सुधीर ही डोमिनेट करता हुआ दिखाई देगा और घर का माहौल और दोनों के मन भी खराब होंगे ही। अब अगर सुधा अपना पक्ष किसी अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो भी उन रिश्तेदारों को पसंद तो करती है, लेकिन इस वक्त उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, तो वो शादी में नहीं जाना चाहती, लेकिन सुधीर जबरदस्ती कर रहा है, तो सुधा की फ्रेंड को लगेगा कि हाँ बात तो सुधा की ठीक है, ये नहीं जाना चाहती तो उसे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। उधर सुधीर अगर यही घटना अपने दोस्त को बताएगा
और अपना पक्ष रखेगा कि क्यों जरूरी है हम दोनों का ही जानना। जिनके घर जाना है उन लोगों ने सुधा की बीमारी में काफी मदद की थी, या कोई भी और कारण, तो उसके दोस्त को लगेगा कि हाँ सुधीर ठीक कह रहा है, सुधा को माननी ही चाहिए सुधीर की बात। तो क्या उसे सुधा ही डोमिनेट करती हुई नजर नहीं आएगी? हाँ, वाकई हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में डिसाइड करना तो काफी मुश्किल है कि कौन किसको डोमिनेट कर रहा है। जो भी हस्बैंड की बात सुनेगा उसे यही लगेगा कि वो सही कह रहा है, इसकी वाइफ ही डोमिनेट कर रही है। और जो भी वाइफ का पक्ष सुनेगा उसे लगेगा कि हस्बैंड डोमिनेट कर रहा है। हाँ, और अब ये तो एक घटना है, और जीवन एक अकेली घटना नहीं है, और ना ही इस तरह की 2, 4 या 10 घटनाओं का सिलसिला है। जीवन तो एक क्रम है घटनाओं का, बल्कि जीवन एक ऐसा घटनाक्रम है जिसमें ये घटनाओं के सिलसिले एक प्रवाह की तरह हैं, जिसमें ये लगातार होने वाली घटनाओं का क्रम चल रहा है, चलता ही जा रहा है, और जब तक जीवन है तब तक चलेगा ही। उन घटनाओं में बहुत बार डोमिनेट करने वाला हस्बैंड हो सकता है, और बहुत बार वाइफ डोमिनेट कर सकती है, और घटनाओं का ठीक ठीक हिसाब रखा ही नहीं जा सकता। फिर हर घटना में ब्लैक एंड व्हाइट की तरह साफ साफ नहीं देखा जा सकता कि एग्जैक्टली कौन डोमिनेट कर रहा है। एक ही घटना में कोई हस्बैंड को और कोई वाइफ को डोमिनेट करने वाला देख सकता है। असल में करीब करीब सभी को लगता है कि मेरी तो मानी ही नहीं जाती, हमेशा दूसरे की ही चलती है, और क्योंकि हिसाब तो रखा नहीं जाता तो किसकी कितनी मानी गई कितनी नहीं मानी गई इसका पता नहीं चल पाता। 10 मानी हुई बातें 0 हो जाती हैं एक बात के ना मानने पर, और दोनों तरफ यही भाव होता है कि मेरी तो कोई भी बात मानी ही नहीं जाती। कांता, क्या तुम्हारा भी यही अनुभव नहीं है? हाँ, सही कह रही हैं आप। इस प्रोग्राम से पहले मुझे भी यही लगता था कि मेरी तो कोई बात मानी ही नहीं जाती, पर फिर मुझे दिखा कि दोनों को ही लगता रहता है कि मेरी तो मानी ही नहीं जाती। यही नहीं, इसके साथ साथ दोनों को ये भी लगता है कि इसकी इतनी मानी गई फिर भी ये कह रहा है या कह रही है कि कुछ नहीं माना गया। तो फिर आपके अनुसार क्या हल हो सकता है इस समस्या का? देखिए, दूसरे की बात आप कितनी मान सकते हैं और कितनी नहीं मान सकते, कौन सी बात माननी है कौन सी नहीं माननी, कैसे तय करोगे? कैसे तुम्हारी मानी हुई बातों का ढेर किसी एक नहीं मानी हुई बात से उड़ जाता है? इन सभी बातों को समझा जा सकता है, और इन सभी बातों को समझना ही तुम्हारा समस्याओं से बाहर निकलना है। इसके लिए हमें अपनी हर समस्या के सारे पहलुओं को देखना होगा। तो आइए अब हम इस समस्या के पहलुओं की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि डोमिनेट करना और डोमिनेट होना नेचर की तरफ से भी हमारे भीतर होता ही है। जैसे कि प्रकृति में बड़े जीव छोटे जीव को खा जाते हैं, ऐसे ही नेचुरली हम अपने से कमजोर को डोमिनेट करते हैं और अपने से ताकतवर इंसान से डोमिनेट हो जाते हैं। पर हम इंसानों में जो विचार करने की शक्ति होती है उससे हम अपने से ज्यादा बड़े और ताकतवर प्राणियों पर भी हावी हो पाते हैं। तो आपका मतलब ये है कि ये डोमिनेट होना या करना नॉर्मल बात है, तो क्या हमें इस समस्या के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। जैसा कि मैंने पिछले वेबिनार में भी कहा कि हमारे मन का स्वभाव ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा देर तक डोमिनेट हो सके। प्रकृति के बाकी जीवों और इंसानों में यही फर्क है कि इंसानों के पास बुद्धि और विचार एक ऐसा टूल है जिससे वो देख सकता है कि अगर इससे दिक्कतें आ रही हैं तो इसे रोका जा सकता है। जैसे रेड लाइट का नियम है कि सभी अपनी बारी का इंतजार करते ही हैं, अगर नहीं करेंगे तो फिर डिस्ट्रक्टिव होगा। इंसान होने की यही तो खूबसूरती है कि हम विचार का उपयोग कर सकते हैं और अपना फायदा नुकसान भी देख सकते हैं। अब आते हैं इसी के दूसरे पहलू पर। हम खुद को आइडियाज के थ्रू जानते हैं। हमारे 2 वर्जन्स होते हैं, एक तो जो हम हैं, दूसरे जो हमें लगता है हमें होना चाहिए। आपको लगता है कि डोमिनेशन अच्छी बात नहीं है, पर आपको ये भी दिख जाता है कि आप भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो डोमिनेट कर रहे हैं। पर आपको लगता है कि आप वैसे डोमिनेटिंग हो तो नहीं, पर उस वक्त आपके पास जबरदस्ती करने की वजह होती है। आप खुद की डोमिनेशन को जस्टिफाई कर लेते हैं, लेकिन दूसरे की जबरदस्ती आपको इलॉजिकल लगती है। आप अगर ईमानदारी से अपने अंदर झांकेंगे
तो इस वास्तविकता को जानने में आपको वक्त नहीं लगेगा। क्या आपका मतलब ये है कि इसके लिए हम खुद ही कसूरवार हैं? क्या हमें अपने अंदर झांकना होगा और खुद को सुधारना होगा? नहीं, परिणाम तक पहुंचने की जल्दी ना करें। खुद को तो हम तभी सुधारेंगे ना जब हमें अपनी कमी दिखती हो। हमें तो कभी लगता ही नहीं कि हम डोमिनेट करते भी हैं। देखिए, हमने अपनी समझ को भी खुद नहीं बनाया, इसके लिए हम कसूरवार नहीं हैं, पर जिम्मेवार तो हैं। हजारों सालों से हमारी कंडीशनिंग हो गई है। हम बंधे हैं कुछ धारणाओं के साथ, कुछ मान्यताओं के साथ। हमें ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभी खुद को ढके ही रखते हैं कि नहीं, हम तो ऐसे हैं ही नहीं, हम तो सभी का भला चाहते हैं। भला चाहने की आड़ में हम अपनी कुछ बातों को, कुछ आदतों को, कुछ ट्रेड्स को ढके रखते हैं, और ऐसा कोई भी जानबूझकर नहीं करता। ये हमारी अनजानी भूलें हैं। जरूरत है खुद की इन अनजानी भूलों को देखने की, खुद की इंक्वायरी करने की। और ये जो सेल्फ इंक्वायरी है, ये सिंसेरिटी और ऑनेस्टी की डिमांड करती है, और साथ ही ये डिमांड करती है कि हम तुरंत खुद को भी जज ना करें। इसके बजाय आप सिर्फ जान लें कि आप ऐसे हैं, आप भी डोमिनेट करते हैं। तो ये है अपने ही झूठेपन को देखना। इस देखने से ही ये खत्म हो सकता है, या कहें कि मिनिमाइज हो सकता है। खुद का डोमिनेशन अगर आपको दिख गया तो फिर कभी दूसरा भी करेगा डोमिनेट, तो उसका करना भी आपको नॉर्मल, नेचुरल लगेगा। तो हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि हम जैसे हैं वैसा खुद को देख लें। बाकी काम अपने आप होता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। असल में ये देखना ही पर्याप्त है। इसलिए ही तो जे कृष्णमूर्ति ने कहा है कि सीइंग इज एक्शन, यानी खुद को देखना ही उपाय की दिशा में कदम बढ़ाना है। शांति जी, मुझे लगता है कि घरों में करीब करीब सभी लोग अपने आप को विक्टिम ही देख रहे होते हैं। किसी को भी नहीं लगता कि वो किसी को डोमिनेट कर रहा है। सभी को यही लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं परिवार के भले के लिए ही तो कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सही कहा कांता तुमने। हस्बैंड वाइफ दोनों को यही लगता है कि वही विक्टिम है, यानी वही शोषित है। और अक्सर शोषक और शोषित में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी किसी तीसरे व्यक्ति को तो फिर भी दिख जाता है। सभी को दिल से यही लगता है कि जो भी वो कर रहे हैं ना, दूसरे के भले के लिए तो कर रहे हैं। असल में इश्यूज मल्टी डायमेंशनल होते हैं। चीजों के सारे पहलुओं को एक साथ देखना और हर वक्त देखना हो नहीं पाता। अब जैसे भलाई का पहलू तो है ही, लेकिन एक पहलू ये भी है कि हम सभी फ्रीडम भी चाहते हैं। फ्रीडम हमेशा रिस्ट्रिक्शन से बेहतर है। ये वास्तविकता है कि हम सभी का मन और दिमाग फ्रीडम ही चाहता है। और फिर हस्बैंड वाइफ में कोई कितना भी खुद को कमजोर समझे या शरीफ समझे, जनरली हस्बैंड वाइफ दोनों ही एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे होते हैं, करना चाहते हैं। दोनों का तरीका अलग हो सकता है। जैसे नॉर्मली मेल्स चिल्लाकर या किसी किसी केस में मारपीट करके डोमिनेट करते हैं, और लेडीज रोकर, अपने मायके जाने की धमकी देकर, या मायके जाकर, या बच्चों को पीट कर, या खुद को पीट कर अपनी बात मनवाना चाहती हैं। अब बात मनवाना यानी डोमिनेट करना। और इन सम केसेस उल्टा भी होता है कि जेंट्स तो रो देते हैं और लेडीज हाथ में आई किसी भी चीज को फेंक कर मार देती हैं। पर दोनों को ही पक्का पक्का लगता है कि वो तो डोमिनेट कर ही नहीं रहे, वो तो अपनी सही और उचित बात के लिए कोशिश कर रहे हैं। कहने वाले को लगता है यही बात तो सही है, उचित है, परफेक्ट है, इसी में तो परिवार की भलाई है, इसलिए तो कह रहा हूं या कह रही हूं। सही कहा आपने। ये पूछता ही नहीं है कि सामने वाला उसकी बात क्यों नहीं मानना चाहता, वरना क्यों कर रहा है। सामने वाला बताना भी चाहे तो सुनता ही नहीं है, और इसीलिए अलग अलग तरीकों से सामने वाला कारण बताना चाहता है। पर दूसरे के ना सुनने की वजह से घरों में कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही रहते हैं। हाँ कांता, ये जो तुमने कहा कि कारण पूछना और सामने वाले का जवाब सुनना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम सभी अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं। अगर हम सुन भी रहे होते हैं तो हम सिर्फ इंतजार कर रहे होते हैं कि ये कब खत्म करे अपनी बात और फिर हम शुरू करें। हम उस वक्त अपनी बात कहने की तैयारी में होते हैं। खैर,
सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कैसे पता लगे कि कौन डोमिनेट कर रहा है। उसके लिए बात यही है कि किसी को भी नहीं लगता कि वो तो डोमिनेट कर रहा है, सभी को लगता है दूसरे ही डोमिनेट कर रहे हैं। भले हम पोलाइट वे में कह भी देते हैं कि ओहो मुझसे गलती हो गई, वैसे तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ या ऐसी नहीं हूँ, पर कभी कभी मुझसे ये हो जाता है। और दूसरे के लिए तुम्हारे शब्द, तुम्हारा लहजा बिल्कुल ही अलग होता है। तुम निसंकोच कहते हो कि दूसरा तो है ही ऐसा, हमेशा ही ऐसा करता है, यानी दूसरे तो गलती करते हैं और तुमसे गलती हो जाती है। तुम्हें सदा ही लगता रहता है कि अव्वल तो तुम गलती करते नहीं, और अगर कभी तुमसे गलती हुई भी है तो थोड़ी बहुत, उस पर तुम्हारी महानता ये कि तुम हमेशा मान लेते हो कि हाँ तुमसे भी गलती हो जाती है कभी कभी। नहीं, तुम्हारा भाव अपने लिए और सामने वाले के लिए एक जैसा नहीं होता। अब तुम शब्दों में भले ही कह दो, पर दिल से तुम्हें नहीं लगता कि तुम कभी कोई खास डोमिनेट करते भी हो। तुम्हें सदा ही अपना डोमिनेशन चींटी के बराबर और दूसरे का डोमिनेशन हाथी के बराबर दिखता है। देखो, यहाँ जज बनकर किसी को कसूरवार नहीं ठहराया जा रहा, ना ही दूसरे को बरी किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जितना भी तुम कर रहे हो उतने की जिम्मेवारी तो तुम लो। अगर कोई 100 मर्डर करता है और दूसरा 2 मर्डर करता है, तो क्या 2 वाले को बरी कर दिया जाए क्योंकि 100 के मुकाबले में 2 तो कुछ भी नहीं? नहीं, जीवन ऐसा है नहीं, जीवन का स्वभाव ऐसा नहीं है। तो क्या ये कम या ज्यादा डोमिनेशन की बात ही फिजूल है? लेकिन किन्हीं किन्हीं केसेस में तो ये फर्क साफ साफ दिखता भी है, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? मैं ये नहीं कह रही कि कम या ज्यादा डोमिनेशन होता ही नहीं। देखिए, मैं 2 मर्डर और 100 मर्डर को बराबर नहीं ठहरा रही। जहां भी बहुत फर्क होता है तो कंफ्यूजन नहीं होता, वो तो फिर अलग हो ही जाते हैं। नहीं हो पाते तो उनके पास रीजंस होते हैं। कई बार लेडीज फाइनेंशियली डिपेंडेंट होने की वजह से अलग नहीं हो पाती, और कभी बच्चों की वजह से। लोग बरसों बरसों लड़ते लड़ते भी साथ ही रहते हैं। कभी समाज का भय और कभी कोई एक विचार उनको पकड़े रखता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तलाक तो नहीं लेना है। फिर या तो वो लड़ते झगड़ते ही जिंदगी बिताते हैं, या तलाक लेने की बजाय लोग सुसाइड का ऑप्शन चुन लेते हैं। लेकिन कोई कितना भी डोमिनेट कर रहा हो या हो रहा हो, इस सब को समझा जा सकता है और डोमिनेट करने से और होने से बाहर आया जा सकता है। जैसा कि मैंने पिछले वेबिनार में भी कहा, पहले तो तुम्हें डोमिनेशन बंद करना होगा, और अगर तुम डोमिनेट हो रहे हो तो इस डोमिनेट होने में भी तुम्हारी भी भागीदारी है, उसे भी तुम्हें ही रोकना होगा। हालांकि वो तुम्हारे रोकने से एकदम से या 1-2 बार में नहीं रुकेंगे, पर तुम इसके लिए तुम्हें लगातार अंडर सुपरविजन काम करना होगा। यानी दोनों हालातों में काम तो तुम्हें ही करना होगा, समस्याओं की जड़ में तुम्हें ही जाना होगा। लेकिन अब तक तुम अपनी समस्याओं पर काम करने की बजाय टेम्परेरी हल ही ढूंढते रहे, जैसे कि खुद को बिजी कर लिया, या खुद को किसी नशे में डुबो लिया, या किसी काम में या मनोरंजन में डुबो दिया। इससे हमारी समस्याएं मिटती नहीं, बल्कि समय के बीतने के साथ साथ समस्याएं मल्टीप्लाई होती रहती हैं। आपका कहना है कि कपल्स के बीच में इसे काफी बार ब्लैक एंड व्हाइट की तरह पहचाना नहीं जा सकता कि कौन डोमिनेट करता है, और जो डोमिनेट कर रहा होता है उसे तो लगता ही नहीं कि वो डोमिनेट कर भी रहा है, क्योंकि वो जो भी कर रहा होता है या जो भी कह रहा होता है उसके पास उसके रीजंस होते हैं। तो फिर भी सेंस ऑफ डायरेक्शन की तरह इस मुद्दे को समझा जा सकता है, और काम करके इन समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल, इसको आप सुधा और सुधीर के एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि ये सब ब्लैक एंड व्हाइट की तरह नहीं देखा जा सकता। यहाँ सुधा और सुधीर की ये घटना मात्र एक उदाहरण है, इसमें उल्टा भी हो सकता है। यानी सुधा तो जाना चाहे और सुधीर मना कर रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात है समस्या के हर पहलू को देखने की। और फिर एक और बात ये भी है कि दोस्तों में हो या फैमिली में, हम सभी एक दूसरे को कोई चीज खरीदने में या कहीं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलने के लिए जबरदस्ती करते भी हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जिसको जबरदस्ती की जाती है वो बाद में कहता है कि भाई ये तुमने अच्छा किया जो मुझे यहाँ ले आए, नहीं तो मैं तो कभी जान ही नहीं पाता कि यहाँ इतना अच्छा खाना मिलता है। तो जबरदस्ती का एक पहलू ये भी होता ही है
कि जबरदस्ती करने का कभी कभी फायदा भी हो जाता है। देखिए, हो सकता है आपको लगे कि पहले तो मैंने कहा है कि डोमिनेशन किसी के लिए भी फायदे की बात नहीं है, पर अभी अभी मैंने कहा कि जबरदस्ती करने का कभी कभी फायदा भी हो जाता है। हाँ, ये दोनों बातें मैंने कही हैं क्योंकि ये दोनों ही पहलू हैं। बात भाव समझने की है, कोई भी बात एब्सोल्यूट नहीं है। इसी के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि क्या आधार है तुम्हारी समस्याओं के। जैसे तुम कल्पना कर लो कि एक इंसान जो तुम्हारा लाइफ पार्टनर है वो तुम्हारी हर भावना समझेगा और तुम्हारी हर बात मानेगा, तो ये तुम्हारी कल्पना होगी, वास्तविकता नहीं। ये तुम कल्पना कर लेते हो कि मैं अपने लाइफ पार्टनर की हर बात मानूंगी या वो मेरी हर बात मानेगा, हम हर बात एक दूसरे से शेयर करेंगे, हम दोनों कभी नहीं लड़ेंगे, मैं सारी बात अपने लाइफ पार्टनर की मान लूंगी या मान लूंगा तो लड़ाई होगी कैसे। ये सब की सब कल्पनाएं हैं, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ तुम्हें लग सकता है कि नहीं नहीं, मैं तो सारी बात मानती ही हूँ या मानता ही हूँ अपने लाइफ पार्टनर की, चाहे कई बार तो खुशी से और कई बार मजबूरी में ही सही, पर मानता तो हूँ। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है और करीब करीब हर कोई इस गलतफहमी का शिकार है। तुम एक महीना हिसाब रखो, तुम्हें दिख जाएगा कि ऐसा है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर है तो चमत्कार से कम नहीं। जब तुम थोड़ा सा भी विरोध करके या यूं कहें अपना ओपिनियन देकर कि मुझे तो आपकी बात सही नहीं लगी फिर भी आप कहते हो तो मान लेता हूँ या मान लेती हूँ, वो ओपिनियन चाहे आप शब्दों में बताओ या अपने एक्शन, अपनी बॉडी लैंग्वेज से या शक्ल से या बर्तन फेंक कर या दरवाजा जोर से बंद करके, सामने वाले को समझ में आ ही जाता है और वो इस मानने को मानना कहेगा ही नहीं। उसे अपनी बात मनवाने का मजा ही नहीं आया, ये बात उसे मानी हुई लगेगी ही नहीं। जैसा कि मैंने सुधा और सुधीर की घटना में दिखाने की कोशिश की कि सुधा चाहे शादी में जाए या ना जाए, सुधीर को वही गलत दिखाई देगी। इन सभी बातों को समझना ही समस्याओं को हल करना है, लेकिन हम हल कहीं और ढूंढते हैं। हमें लगता है कि पता लग जाए कि कौन डोमिनेट कर रहा है तो उसे कसूरवार ठहरा दिया जाए और उसे डोमिनेशन बंद करने कहकर समस्या को हल कर लिया जाएगा। नहीं, समस्या का हल उस डायरेक्शन में है ही नहीं। असल में हम बचपन से ही दूसरों पर निर्भर होते हैं, हमें दूसरों पर निर्भर रहने की पहले से आदत पड़ी हुई है और यही हमारी कमजोरी बन जाती है। हमें आदत हो जाती है कि हमें कोई फादर फिगर चाहिए जो हमारी हर समस्या को सुलझाए, जो हमें सब तैयार और रेडीमेड दे दे। हमें उसके लिए खुद से मेहनत करने में आलस आता है और हमें अपनी समस्याओं के सॉल्यूशंस दूसरों से चाहिए और वो सॉल्यूशंस भी हम अपनी पसंद के चाहते हैं। तुम अपनी समस्याओं के वही हल सुनना चाहते हो जो तुम पहले से ही जानते हो, ताकि तुम कह सको कि देखो मैं भी तो यही सोचता हूँ, यही कहता हूँ, पर अब ये तो सोचो कि उन जवाबों से तुम्हारे जीवन में बदला क्या। जवाब तुम्हें अच्छे लगे इसका करोगे क्या, और अगर जवाब आपकी पसंद के ना होकर कुछ नए होते हैं तो आप उनका सामना ही नहीं कर पाते और आप उन्हें टालना चाहते हैं। अगर कभी कोई जवाब लॉजिकल भी लगता है तो भी आपका मन कहता है कि अभी तो नहीं, बाद में कभी देखेंगे, क्या पता सही हो, क्या पता गलत हो, तो अभी तो छोड़ते हैं, बाद में कभी सोचेंगे इनके बारे में। देखिए, आपके अलावा आपकी समस्याएं कोई और सॉल्व कर ही नहीं सकता। शांति जी ने ऋषभ के प्रश्न के उत्तर में जो कुछ भी कहा उसका सार यही है, समस्या के सारे पहलुओं को देखना, समझना और हर वक्त याद रखना हर समस्या के हल की दिशा में किया गया सार्थक प्रयास होगा। समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको ही अपनी मदद करनी होगी। दूसरा कोई सॉल्यूशन की तरफ इशारे तो कर सकता है, लेकिन काम तो आपको खुद ही करना होगा। अब जो भी शांति जी ने बताया, सुरभि उसे समराइज करेगी। ओवर टू सुरभि। Hello, everyone. I will now try to summarize whatever Shanti ji has explained us in this webinar. It is a fact that dominating and getting dominated is in our nature. But nature of our mind is not such that it can be dominated for long. And that is the reason why everyone at home feels they are the victim. That is why it becomes very difficult to find out who is being exploited and who's the one exploiting.
Everyone feels they are doing what is best for the other. Both feel that the other is not listening to them, especially in husband-wife relationship. However much you feel you're weak, innocent, patient, generally, husband and wife both are dominating the other, or at least want to dominate the other. Both might have different ways of doing it. Whatever one is doing, he has the reasons for it, and one feels their reasons are valid. And this cannot be seen as clearly as black and white between husband and wife. Neither is it possible to keep a record of who's dominating more than the other. Because life is a series of events in which events are happening non-stop and they will continue to happen till there is life. A lot of times, husband is dominating, and many times, wife is the one dominating. And we cannot keep a record of the events also. In the same event, some might feel husband is dominating, and others might feel the wife is dominating. So it is not a clear black and white situation. And here we're talking about the problem of dominating in relationships. Basically, everyone feels we are being dominated. This is a universal and a real problem for everyone. As a solution to this problem, since our childhood, we have been habitually dependent on the other for our relationship and emotional issues. We feel someone else should tell us who's the dominating one in our relationship. And the one who's dominating should be accused and should be told to stop dominating as a solution to the problem. We need a father figure who solves all our problems, who gives us ready-made solutions. We feel lazy to work on our own issues. But as Shantiji told us, the solution is not in this direction. For emotional and relationship issues, ready-made and instant solutions do not exist. In this reference, our first and last word is that you will have to put in time and see all the sides of the issue, understand them, and you have to make sure that you can see all sides of the issue simultaneously. This is the only meaningful and useful step you can take to resolve your issue. We can hold your hand and guide you through this process, but you will have to take the first step and let us help you in doing this. With this, we come to the end of this webinar. Our next webinar will be on solution to your fearful thoughts. I would like to announce हम soon classes start करेंगे at a very nominal rate. ये classes online होंगी Zoom पर on relationship and emotional issues. अगर आप serious हो join करने के लिए, then please WhatsApp us on the number which is on screen right now और हम आपको details भेज देंगे. Thank you so much for listening to us and giving us your valuable time. Hope you found our webinar worth your while. If you want to hear more from us, please subscribe, like, and share our YouTube channel, Facebook page, and our Insta handle. The links for the same have been posted in chat. Also, to get notifications on such webinars, you can join our WhatsApp broadcast list. For that, just WhatsApp us on the mobile number, which is on screen right now, and we will add you to it. Please feel free to share something about this webinar. You can write in the chat box. You can even WhatsApp us privately. Thank you again. Hope to see you all in our next webinar, which will be about solution to your fearful thoughts.